आज हम लोग क्या केमिस्ट्री में चैप्टर 3 देखेंगे, है ना। देखिए, सबसे पहले चैप्टर को समझने से पहले उसके बारे में कुछ जानना जरूरी है। आज आज जो भी क्लास है ना, इंट्रोडक्शन का क्लास है, यही क्लास में से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, है ना। तो आज क्लास है, आज चैप्टर का नाम है हमारा धातु और अधातु। देखिए, धातु और अधातु, सबसे पहले पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे कि धातु कैसा होता है भाई, और अधातु कैसा होता है। तो धातु का गुण क्या होता है और अधातु का गुण क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग धातु के बारे में समझेंगे, धातु के गुण को देखेंगे कि क्या धातु का भौतिक गुण है ना। तो देखिए, सबसे पहले धातु देखिए धातु क्या है कि वैसा तत्व। देखिए, धातु एक प्रकार का क्या है, तत्व है। हमारे वायुमंडल में कितना ज्ञात तत्व है, कुल 118 गो। तो उसी 118 तत्व में से जो 118 तत्व है, यही सबको धातु कहेंगे। कुछ अधातु है और कुछ उपधातु है। यानी जो 118 तत्व वायुमंडल में विद्यमान है, वही 118 तत्व में कुछ धातु है, कुछ अधातु है और कुछ उपधातु है। बोले कोई दिक्कत। तो धातु किसको कहेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे। देखिए, धातु में जो है ना गुण है, गुण के आधार पर हम उसका डिफिनेशन दे देते हैं। धातु का गुण के आधार पर हम उसका डिफिनेशन दे देते हैं। जैसे धातु कैसा होता है, तो सबसे पहले वैसा तत्व जो उष्मा और विद्युत का चालन करता है। यानी धातु में लाइन आता है, उष्मा का वो चालन करता है, विद्युत का वो चालन करता है। यानी धातु में जैसे ही करंट आप दोगे तो पूरा करंट धातु में आ जाएगा, और उसको आप छुओगे तो कहाँ जाओगे, ऊपर, है ना। यानी लाइन, धातु में करंट आता है। और आघातवर्ध, आघातवर्ध क्या होता है कि धातु को पीटने से ही लमड़ता है। लोहा का देखो, लोहा को पीट पीट के लोहार उसको चादर बना देता है, हसुआ बना देता है, खुरपी बना देता है। कितना भी मोटा आप लोहा दो, उसको गला के पीट के उसको धारदार औजार बना देगा, यानी पतला बना देगा, है ना। आगे तथा वह क्या होता है, तन्य होता है। तन्य मतलब वो लमड़ने का गुण उसमें पाया जाता है। खींचोगे तो क्या होगा, वह लमड़ेगा। वो क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। नहीं समझ में आया। वैसा तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का क्या करता है, चालन करता है। और आघातवर्ध तथा तन्य होता है, क्या कहलाता है, धातु। उष्मा का और विद्युत का धातु चालन करता है। अरे बात समझ, धातु लमड़ता है, धातु में तन्यता का गुण होता है, धातु कठोर होता है ना। ये सब गुण पाया जाए वो क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। देखिए, धातु का भौतिक गुण, हर इंसान आदमी भी है, उसका भी गुण होता है अपना ना अपना। उसी तरह से धातु का भी कुछ गुण है, वो क्या है समझेंगे। धातु के भौतिक गुण निम्नलिखित है। तो सबसे पहला जो गुण है चेला, कि धातु में क्या पाया जाता है, चमक। क्या पाया जाता है, चमक। यानी जो चमकता है वो समझेंगे क्या है, धातु है। धातुओं में प्राय चमक पाई जाती है। धातु में क्या पाई जाती है, चमक। कोई जरूरी नहीं है कि चमकने वाला हर पदार्थ धातु होता है। आयोडीन भी चमकता है, नमक जी, वह धातु नहीं, वह अधातु होता है ना। तो बहुत सारे ऐसी चीज है जो चमकते हैं, लेकिन सब धातु नहीं। लेकिन धातु का जो गुण है वो क्या होता है, चमकने वाला गुण। अधिकतर धातु कैसा होता है, चमकीला। जैसे एल्युमिनियम Al, जिंक Zn, मैग्नीशियम Mg, अर्जेंटम Ag का रंग कैसा होता है, सफेद। ये सब एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम और चांदी जो है वो देखने में कैसा होता है, सफेद। लेकिन Au जो है, उसका नाम है सोना, वो कैसा होता है, पीला। सोना तो पीला ही होता है ना, अरे बोलो। और कॉपर का रंग कैसा होता है, लाल भूरा टाइप का होता है। कॉपर, कॉपर यानी तांबा, तांबा देखे हो, तांबा भूरा टाइप का रहता है कि लाल भूरा टाइप का रहता है। ना लाले रहता है ना भूरे रहता है, दोनों मिक्स रहता है, मिक्सअप, लाल भूरा टाइप का। अरे बात समझ में। उसके बाद कठोरता, दूसरा गुण धातु में क्या है, वह कठोर होता है। कैसा होता है, कठोर। जैसे धातु की बात की जाए, लोहा, लोहा एक धातु है, लोहा मुलायम होता है, लोहा कठोर होता है। तांबा, तांबा मुलायम होता है, कठोर होता है। उसी तरह से एल्युमिनियम कैसा होता है, कठोर होता है। ये सब कठोरता का गुण पाया जाता है। चलिए अगला, आघातवर्ध। आघातवर्ध पता है क्या होता है, आघातवर्ध का मतलब होता, अर्थ होता है धातुओं को पीट कर पतला चादर बनाया जाना।
यानी आघातवर्ध का अर्थ क्या होता है? धातुओं को पीट कर पतला चादर बनाया जाना, वही कहलाता है आघातवर्ध। समझ में आ रहा है? धातु को पीटेंगे, देखिए धातु जो है उसको पीट के पतला चादर बनाना, वही। और जो चादर बनता है ना, धातु जो लमड़ता है, फैलता है, वही गुण उसका कहलाता है आघातवर्ध्यता। क्या कहलाता है? आघातवर्ध्यता। यानी हम कह सकते हैं कि धातु जो है आघातवर्ध होता है। क्यों? क्योंकि धातु को पीटने से वो पतला चादर बन सकता है, जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम आदि। बोलो कोई दिक्कत है? अगला देखो, तन्यता का गुण। तन्यता क्या होता है समझिएगा। धातुओं में उपस्थित वैसा गुण जिसके कारण उसे खींचकर तार बनाया जा सकता है। देखिए धातुओं में उपस्थित एक गुण पाया जाता है जिसको खींचकर क्या किया जाता है? उसको तार बनाया जाता है। जैसे देखिए अधातु जो है ना, उसको खींच आप नहीं पाओगे, लेकिन धातु को खींचकर आप लंबा तार बना सकते हैं। कहा गया है कि 1 ग्राम सोना ले लो, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनता है। क्या किलोमीटर? 1 ग्राम सोना कितना होता है पता है? बहुत कम, एकदम थोड़ा सा। देखो ये दोनों छुच्छी पहन ले ना, तीनों मिला के, तीनों के छुच्छियां निकाल दो तो शायद 1 ग्राम हो जाए। हाँ, इतना से, इतने ही से लुका कह रही है, छीन रहा है तो क्या, इतने से आप लगभग 2 किलोमीटर, जैसे विक्रम मोड़ जो है ना, उतना दूरी तक आप लंबा तार बना सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत है? तो धातु में कौन सा गुण पाया जाता है? तन्यता का, यानी लमड़ने का गुण पाया जाता है। अपवाद में विषमत है कि धातु है, विषमत क्या है? धातु, लेकिन अधातु जैसा बिहेव करता है, ये लमड़ता नहीं, ये अपवाद में। अपवाद पता है किसको कहते हैं? जैसे कोई चीज मिल रहा है, एक आध वो अपवाद हो गया। जैसे एक बाप का 4 बेटा है, पूरा घर में उसका फैमिली शरीफ है, नहीं 20 गो फैमिली है, चलो ठीक है 20 परिवार, पूरा घर में उसका फैमिली जो है ना शरीफ है, एगो निकल गया चंडाल, चोर, बदमाश, वो अपवाद में हो गया कि पता ना फलना के एगो बेटा अपवाद में ऐसा हो गया। उसी तरह से धातु सब क्या है? लमड़ने का गुण पाया जाता है, लेकिन एगो अपवाद में विषमत है जो लमड़ता नहीं। बोले कोई दिक्कत? आगे, उष्मीय चालकता। धातुएं प्राय उष्मा के क्या होते हैं? चालक होते हैं। जैसे चांदी और तांबा उष्मा के सबसे अच्छे क्या है? चालक है। ठीक है, धातुएं प्राय क्या होते हैं? उष्मा के चालक होते हैं। जैसे तांबा और चांदी और तांबा उष्मा के सबसे अच्छे क्या होते हैं? चालक होते हैं। लेड और पारा उष्मा के सबसे कम चालक। देखिए जो उष्मीय चालकता है ना, धातुएं क्या होता है? उष्मा के चालक करता है। लेकिन चांदी और तांबा जो है ना, वो सबसे अच्छा चालक है, यानी सबसे ज्यादा लाइन किसमें आता है? तांबा और चांदी में सबसे अच्छा लाइन आता है। लेकिन लेड और पारा जो है ना, ये भी एक धातु है, लेकिन उष्मा का सबसे कम चालक करता है। धातु में गुण पाया जाता है कि चालन उष्मा का क्या करेगा? सबसे ज्यादा करेगा। लेकिन दो ऐसा धातु है जो उष्मा का कम चालन करता है। कौन कौन? लेड, लेड मतलब शीशा, और पारा, पारा मतलब, पारा आप देखे हो थर्मामीटर के अंदर वाला, है ना? क्या है? अब घोड़वा लिया वो नयका, एगो नयका घोड़वा लिया, ये लजा गया। तो घोड़ा किनाया है इसका, हो एकदम स्पेशल बैठे वाला। देखो विद्युत चालकता, ये क्या होता है? धातुएं प्राय विद्युत के क्या होते हैं? चालक। चालक मतलब धातु में लाइन आता है। जैसे चांदी और तांबा अच्छा चालक है, लेड और पारा सबसे कम है। अच्छा दोनों सेम है जी? हाँ एक ही है, आंसर एक ही है समझो तो। वो भी उसमें चालकता था, यानी उष्मा का चालन करता है, ये भी विद्युत का चालन करता है, सेम प्रॉपर्टी दोनों का। ध्वनिक, ध्वनिक पता है एक धातु में विशेष गुण होता है, पाया जाता है, वो ध्वनि निकलने का गुण। अगर धातु सतह से, मजबूत सतह से टकराएगा ना, तो बड़ा अच्छा आवाज निकलता है। जैसे झाल, झाल आदमी बजाते थे तो बड़ा सुरीला आवाज आता है। यानी धातु का जो भी चीज बना है उस पर आवाज मारोगे, अगर बजाने वाला हो ना, तो लोहा का भी, लोहा भी अगर बेंच लोहा का लगल है ना, 2 गो उसको दे दो स्टीक के,
लोहवो कितना अच्छा से बजाएगा ना कि लगेगा कि गाना बज रहा है, इतना अच्छा से उसको बजा देगा। तो वह होता है कि धातु, धातु में क्या होता है, एक ध्वनिक गुण पाया जाता है, जो बजने का गुण अच्छा बजता है। यह धातु का वैसा गुण है जिसमें धातुएं जब कठोर सतह से टकराती है तो ध्वनिक उत्पन्न होता है। नोट क्या लिखाया गया है कि धातुओं में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है धातु में वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है, जिसके कारण उसमें ध्वनिक गुण उत्पन्न होता है। एक है गलनांक, पता है धातु जल्दी गलता नहीं है। धातु को ज्यादा तापमान दोगे ना तब वह गलेगा, उसको ज्यादा तापमान मिलेगा तब वह गलेगा। लेकिन कभी कभी कुछ अपवाद में ऐसा धातु है जो जैसे ही हाथ पर ले लो ना गलना चालू हो जाता है, सीजियम और गैलियम। ये धातु है, धातु का गुण होता है कुछ कुछ ज्यादा तापमान मिलेगा ना तब वह गलेगा, यानी 100 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस, 97 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान मिलने पर गलेगा। लेकिन दो अपवाद में ऐसा ही धातु बन गया है, सीजियम और गैलियम, दो ऐसा धातु है जिसको हथेली पर लोगे ना तो ये जो वायुमंडल का तापमान है ना यही तापमान पर उगलना चालू हो जाता है। जैसे केक उक वगैरह ये सब होता है ना पिघलने लगता है, जैसे बाहर निकाल दोगे तो पिघले। बर्फ ले लो, बर्फ को भी बाहर निकाल दो तो क्या होता है, वो पिघलने लगता है। उसी तरह से सीजियम और गैलियम दो ऐसा धातु जो हथेली पर लोगे तो पिघलना चालू हो जाएगा, वो भी धातु। लेकिन धातु कैसा होता है, कठोर होता है, वो पिघलता नहीं होता है, उसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। लेकिन ये दो ऐसा धातु है जो पिघलने लगता है, ये अपवाद है। बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आया आज की क्लास है? चलो बाकी कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, चैप्टर 2 धातु और अधातु। इसके पहले हम लोग क्लास में पढ़े कि धातु क्या होता है, धातु का भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण देखे। तो रासायनिक गुण में कुछ हम लोग रासायनिक गुण इसके पहले वाले क्लास में किए थे और कुछ रासायनिक गुण अब हम इस क्लास में करेंगे। देखिए धातु एक्चुअली में चमकदार होता है, धातु को आप पीटिएगा तो उसमें एक सुरीला एक अच्छा आवाज निकलता है। धातु भंगुर नहीं होता है, यानी धातु टूटता नहीं है, और धातु उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। ये सब हमने क्लास में देखा था, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें कुछ देख लेंगे, पॉइंट बचा हुआ है कि धातु का रासायनिक गुण में जो 5वां नंबर गुण है वो क्या है कि धातुओं की अम्ल, धातुओं की अन्य धातुओं के लवण से साथ अभिक्रिया। जब धातु को हम अन्य धातु के अन्य लवण से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, यानी जब हम धातु को अन्य लवण से अभिक्रिया करवाएंगे, वो भी किसके लवण से, धातु के लवण से, तो क्या मिलने वाला है समझ लेना है। सबसे पहले धातु, उसके बाद लेंगे धातु का अम्ल और एकल। तो धातु और धातु का अम्ल जब हम लेंगे ना तो पता है क्या है होगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया होगा। एकल विस्थापन अभिक्रिया फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जब एक शक्तिशाली धातु या एक शक्तिशाली अम्ल किसी दूसरे को विस्थापित करता है उसको हम एकल विस्थापन अभिक्रिया कह रहे थे, है ना। तो वही कहता है एकल विस्थापन करेगा प्लस में धातु देगा। जैसे देखिए ये जिंक जो है, जेडेन जस्ता जिसको कहते हैं, यह क्या है बताइए, धातु है, क्या है, धातु। जस्ता क्या है, धातु है। उसके बाद एक हम धातु का अम्ल ले ले या धातु का लवण ले ले, इसको कहे कॉपर सल्फेट। क्या बोलेंगे, कॉपर सल्फेट। पता है क्या करेगा, ये जिंक जो है ना ज्यादा क्रियाशील है कॉपर से, किससे, तो जिंक कॉपर के पास चला आएगा। जिंक किसके पास आएगा, कॉपर के पास। और जिंक कॉपर के पास आएगा तो क्या बनेगा, Zn4। और कॉपर को उसके जगह से क्या करेगा, अलग कर देगा। यानी देखिए Zn4 जिंक सल्फेट दिया, अब प्लस में कॉपर को क्या किया, विस्थापित कर दिया। यानी कॉपर भी क्या मिला, धातु मिला। यानी बात समझिएगा, धातु का धातु अम्ल से अभिक्रिया हुआ, इसको धातु अम्ल बोलेंगे। क्यों, क्योंकि कॉपर क्या है, तांबा क्या है, धातु क्या, धातु। तांबा क्या है, तांबा चमकदार होता है कि नहीं जी, बताओ। तांबा को पीटिएगा तो लमड़ेगा कि नहीं, लमड़ता है, टूटता नहीं। ये सब क्या होता है, चमक। तांबा में लाइन आता है कि नहीं आता है, और जो विद्युत का सुचालक है जिसमें लाइन आए उसको धातु ना बोलेंगे। तो कॉपर हो गया, लोहा हो गया, जस्ता हो गया, एल्युमिनियम हो गया,
ये सब क्या है, धातु है। तो देखिए धातु का धातु अम्ल से अभिक्रिया करवाएंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया होगा, यानी जिंक कॉपर को विस्थापित कर देगा। उसी तरह से मैग्नीशियम एक धातु है, तो मैग्नीशियम की अभिक्रिया हम किससे करवाए, जिंक सल्फेट। Ab क्या है, देखिए Ab है अम्ल, वो भी किसका अम्ल, धातु का अम्ल। Zn क्या है, धातु। SO4 लगा जहां अम्ल होता है, SO4 जिसमें लगे ना वो समझो कि अम्ल को डिनोट करता है, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, होता है ना। तो उसी तरह से कि जिंक सल्फेट यानी धातु का अम्ल है, अभिक्रिया करेंगे तो मैग्नीशियम जिंक को बाहर कर देगा। देखिए मैग्नीशियम चला आया सल्फेट के जगह पर, यानी MgSO4, अब बच जाएगा क्या, जिंक, तो जिंक चला जाएगा अलग, बोलिए कोई दिक्कत। उसके बाद अगला हम करेंगे अभिक्रिया, धातु का अभिक्रिया करवाएंगे, यानी Ae जिसको हम कहते हैं सोना, क्या बोलते हैं, सोना। सोना को अभिक्रिया कराएंगे मैग्नीशियम सल्फेट से, यह अभिक्रिया ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सोना कम क्रियाशील है, यह अभिक्रिया किसी धातु से किसी से नहीं करता है, अम्ल से। अगर सोना अम्ल से अभिक्रिया कर लेता, सोना वायुमंडल में मुक्त होता है, सोना अगर वायुमंडल में किसी चीज से अभिक्रिया कर लेगा तो सोना सोना रहेगा कैसे, बताओ। तो हम लोग सोना खरीदने जाते हैं, अगर थोड़ा सा हवा से अभिक्रिया करके सोना में जंग लग जाए तो आप सोना खरीदिएगा, है? सोना काहे खरीदते हो, क्योंकि जंग न लगे। तो सोना जब अभिक्रिया कर लेगा तो जंग न लग जाएगा जी, जैसे लोहा में जंग लग जाता है। तो लोहा क्या करता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन से वह संपर्क कर लेता है, लेकिन सोना वायुमंडल में ऑक्सीजन से संपर्क नहीं करेगा। आ रही बात समझ में। उसी तरह से कहा गया है कि सोना की अभिक्रिया आप करवाओगे धातु अम्ल से तो सोना अभिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि सोना वायुमंडल में कैसी अवस्था में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है ना। यही तो इसका सोना का खासियत है, अगर अभिक्रिया कर लेता तो जंग लग जाता सोना में, सोना काला हो जाता, सोना भूरा हो जाता, यानी सोना पर अलग कलर चढ़ जाता है ना, तो ये किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे कि अभिक्रिया नहीं होगा, क्योंकि सोना अभिक्रियाशील धातु नहीं है, सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है ना। चलिए अगला देखेंगे, कुछ धातुएं जो है ना ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, कुछ धातु इतना अभिक्रियाशील होता है कि जैसे उसको हवा में निकालोगे जलने लगेगा, जैसे उसको हवा में निकालोगे वह जलने लगेगा। जैसे पोटेशियम धातु है और सोडियम धातु है, इतना ज्यादा अभिक्रियाशील है कि इसको जैसे ही बाहर निकालिए पोटेशियम को आग लग जाएगा, जैसे सोडियम को बाहर निकालिए आग लग जाएगा। अरे बात समझ में, इसको थोड़ा सा भी ऑक्सीजन मिलेगा ना कि जलने लगेगा। जैसे पोटेशियम पर अगर आप पानी थोड़ा सा भी दो, पानी क्या देना, बाहर निकालोगे जलने लगेगा, पानी का मात्रा थोड़ा सा भी जाएगा पोटेशियम जलने लगेगा, क्योंकि उसको क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन। अब बताइए कागज पर हल्का रख दिया, पानी मार दिए, तुरंत मारेंगे ना, तो बिना मार लहू लहक जाएगा ऑक्सीजन से। कागज पर रखे पानी मार दिए जलने लगेगा, नहीं मदारी वाला हो गया ये सिस्टम, ये पानी से आग लग गया, नहीं जी है। और पानी से आग लग गया तो मदारी वाला हो गया ना कि बाप रे आग लग गया। या सोडियम को कागज में निकाल दो, मदारी वाला ऐसे ही करता है सब। मान लो पोटेशियम को कागज में रख दिए, आप बाहर निकाले आ कागजवा लग गया, कहे बाप रे बिना सलाई के आग लगा दो, ऐसे ऐसे झूठो के कर देगा उसमें, नहीं है। तो लोगों को बुर्बक भी बनाता है, केमिकल अभिक्रिया करवा के, कुछ जादूगर जो होते हैं ना ऐसे बुर्बक बनाते हैं ना, बेवकूफ बनाता है आपको। तो देखिए कुछ धातुएं अभिक्रियाशील होता है, ये पगलाना था एक बड़ी है। कुछ धातु इतना विक्रियाशील होते हैं कि क्या होता है, वो उसको जैसे बाहर निकालिएगा उसमें आग पकड़ लेगा, है ना। तो देखिए कारण
हवा में आग पकड़ लेता है, इसलिए इन्हें किसमें डुबो कर रखा जाता है? केरोसिन में। आपको एग्जाम में आएगा कि किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? तो सोडियम, लिथियम और पोटेशियम को। क्यों रखा जाता है भाई? क्योंकि ज्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण इसमें आग पकड़ लेता है। देखिए एग्जाम में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा, कहेगा कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो क्या बोलिएगा? क्योंकि वह ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, वह ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जल जाता है, इसीलिए उसे केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। आपसे ये भी पूछेगा कि किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? तो सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। पूछेगा कि किस धातु को आसानी से चाकू द्वारा काटा जा सकता है? तो सोडियम और पोटेशियम को। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आया? चलो आगे देखो। अब क्या है कि कार्बन के एक नोट हम पॉइंट लिखवाएं, याद ये रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन इससे बनेगा। कार्बन के दो अपरूप होते हैं, ठीक है, जिसमें एक होता है हीरा और दूसरा होता है ग्रेफाइट। ठीक है, एक होता है हीरा कार्बन के अपरूप में और दूसरा होता है ग्रेफाइट। हीरा के बारे में आप समझ लीजिएगा, सबसे कठोर पदार्थ जो है ना वो क्या होता है? हीरा होता है। हीरा इतना कठोर होता है कि आपको कटेगा नहीं कुछ से। आप चाहोगे कि छुरी चाहे धारदार लोहा के औजार से हम हीरा को काट दें तो हीरा कटने वाला नहीं, इतना वो कठोर है। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ अगर कोई है तो कौन है? हीरा। अब पूछोगे कि सर हीरा कटेगा कैसे? जब हम लोहा के धारदार औजार से भी हीरा को नहीं काट सकते हैं तो हीरा कैसे कटेगा? हीरा जो है हीरा से ही कटता है। हीरा जो है हीरा के ही औजार बना होता है और उसी से वह कटता है। अरे बात समझ में? ये चीज होता है। तो आपको अगर कोई पूछेगा कार्बन के कितने अपरूप, बोलोगे हीरा और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मुलायम होता है। कार्बन के दो अपरूप समझ लो, एक होता है बहुत कठोर और एक होता है एकदम मुलायम। ग्रेफाइट सब लोग देखा होगा, ग्रेफाइट आप लोग देखे होंगे। कौन कौन ग्रेफाइट देखा है? हाथ खड़ा करो। ग्रेफाइट कितने लोग देखे? हाथ खड़ा कीजिए। कोई नहीं देखा है? देखिए ग्रेफाइट सब लोग देखे हैं, प्रतिदिन उसका उपयोग करते हैं, आप प्रतिदिन इसको देखते होंगे। पेंसिल का जो नीब होता है, पेंसिल का, पेन का नहीं, पेंसिल का जो नीब होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। अब ग्रेफाइट सब लोग देखा है, हैं? देखिए जी। चलिए अगला क्या है देखेंगे। अधातु प्राय ठोस एवं गैस होता है। अधातु कैसी अवस्था में रहता है पता है? ठोस। अच्छा 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 अच्छा, वही कहे कि धातु कैसे चला है भाई, हम धातु पर आ रहे थे। चलिए उधर वाला का है। चलिए इतना तो हो गया। अब आगे आते हैं हम लोग, ये लास्ट में समझाएंगे। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? ध्यान दो, उभय धर्मी। देखिए उभय धर्मी ऑक्साइड क्या होता है? यह धातु का वैसा ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड यानी धातु का वैसा ऑक्साइड जिसमें जिनकी प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों होता है। जिनकी प्रकृति अगर उसमें अम्ल की मात्रा भी हो और क्षार का भी मात्रा दोनों पाया जाता है, उसी को कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है Al2O3, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। ये पता है अम्ल भी है और क्षार भी है, इसमें अम्लीय गुण है और क्षारीय गुण है, तो वैसे को हम क्या कहेंगे? उभय धर्मी ऑक्साइड। ZnO यानी जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड भी अम्लीय है और क्षारीय है। उभय धर्मी ऑक्साइड यानी धातु के वैसे ऑक्साइड जिनकी प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों होता है। बोले कोई दिक्कत है? उभय धर्मी मतलब अम्लीय और क्षारीय दोनों। चलिए धातु खत्म हो गया।
हमने अभी तक पढ़ा धातु क्या है, धातु के भौतिक गुण पढ़ा और धातु के रासायनिक गुण पढ़ा। अब हम लोग चले आते हैं अधातु। देखिए धातु के भौतिक गुण और धातु के अधातु के भौतिक गुण, धातु के भौतिक गुण और अधातु के भौतिक गुण से आपका एक क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन बनेगा, धातु और अधातु में क्या अंतर है। आ रहा बात समझ में? तो धातु के भौतिक गुण जो हमने पढ़ा वो तो हमें ध्यान रखना होगा। धातु के भौतिक गुण में क्या पढ़ा? सबसे पहले धातु विद्युत का सुचालक होता है, उसमें लाइन आता है, पहला पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि धातु जो है चमकदार होता है, धातु में धातुई आवाज होती है एक विशेष प्रकार की। हमने पढ़ा धातु तन्य होता है, धातु आघात वर्धनीय होता है। ये सब से हमें क्या मिलेगा? अंतर। क्या मिलेगा? अंतर मिलेगा। चलिए अब हम लोग चले आते हैं अधातु के पास। यह भी अधातु भी क्या है? तत्व ही है ना। अरे प्रकृति में 118 तत्व ज्ञात है। कितना तत्व? तो कुछ धातु है, कुछ अधातु है, कुछ उपधातु है ना। तो धातु के बारे में पढ़ा हमने, अधातु के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, उपधातु के बारे में भी पढ़ेंगे कि उपधातु क्या होता है। तो चलिए हम लोग अधातु देखेंगे। तो धातु क्या है? तत्व है ना। अरे धातु तत्व है, यानी तत्व बाप हो गया। और तत्व के 3 गो बेटा, एगो धातु, एगो अधातु और एगो उपधातु। तो हम लोग एगो बेटवा के बारे में पढ़े बड़का का धातु, अब हम लोग पढ़ेंगे अधातु के बारे में। तो वैसे तत्व जो विद्युत, विद्युत समझते हो सब लोग, बिजली, करंट, विद्युत तथा उष्मा का चालन नहीं करता है। देखिए धातु जो है ना विद्युत और उष्मा का चालन नहीं करता, यानी फाइनली आप समझिएगा कि धातु में लाइन नहीं आता। साथ ही आघातवर्ध एवं तन्य भी नहीं होता है, यानी आघातवर्ध एवं तन्य नहीं। अरे धातु का अपोजिट है अधातु, यानी धातु तन्य है और अधातु तन्य नहीं है। धातु आघातवर्ध है लेकिन अधातु आघातवर्ध नहीं है, लेकिन भंगुर जरूर होता है और धातु भंगुर नहीं होता है। धातु को पीटोगे तो टूटेगा नहीं, चूर चूर नहीं होगा, लेकिन जैसे ही अधातु को अगर पीटोगे हथौड़ा हथौड़ी से तो यह चूर चूर हो जाएगा, यानी भंगुर होता है। आ गया बात समझ में? चलिए जैसे कार्बन, सल्फर, हीलियम, नियोन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन इत्यादि, ये सब क्या है? अधातु है। इसीलिए कहते हैं ना, मत देखो नाचो, मत देखो, देख रहा है जाके सूत रहा है। मुन्ना कुमार है, मुन्ना कुमार है ना। आपका देख के आऊंगी, हमरो आऊंगी, हम तो रात भर सुत लिए। देखो अधातु का भौतिक गुण। देखिए अब हम लोग चलते हैं अधातु के भौतिक गुण में। सबसे पहले समझना है कि अधातु के भौतिक गुण निम्न है। क्या क्या है? अधातु चमकदार नहीं होता है। तो धातु चमकदार भी होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। कहा गया है कि अधातु चमकदार नहीं होता है, लेकिन एगो अपवाद में ऐसा अधातु है जो चमकदार है। वो कौन है? आयोडीन। ये अपवाद में हो जाता है। अपवाद मतलब समझते हैं, एक आध गो निकल जाता है। जैसे एक बाप के 4 बेटा है, जेकरा में 3 गो बड़ा शरीफ है, चाहे एगो परिवार के पूरा खानदान शरीफ है, एगो नालायक निकल गया, चोट्टा निकल गया, चूहा निकल गया, बैंक को लूटे, मर्डर करे, एकदम क्रिमिनल टाइप का हो गया, है ना। तो कहेंगे ना कि अरे घर में तो सब साधु संत लिए, एगो अपवाद में ऐसा हो गया है, तो उसी को कहते हैं अपवाद, है ना। जो एगो सबसे क्या हो जाए, हट के अलग निकल जाए। चाहे एगो पूरा फैमिली लड़ाकू विमान है, एगो बेचारा सीधा साधा निकल गया, तो वो अपवाद में निकल गया, है ना। दूसरा, अधातुएं भंगुर होती है, यानी जैसे मारोगे चूर चूर हो जाएगा, लेकिन धातु भंगुर नहीं होता। एकदम अंतर यहीं से निकाल सकते हो दोनों में। अधातु विद्युत एवं उष्मा के कुचालक, कुचालक मतलब जेकरा में लाइन ना आए। लेकिन धातु की अगर बात करें तो विद्युत और उष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है।
एकदम अंतर लिखा जाएगा, ये तो बिना लिखल ही लिखा जाएगा हो ना। नहीं समझ में आया जी। अगला है 4 नंबर कि अधातु प्राय ठोस और गैस होता है। क्या होता है? ठोस और गैस। लेकिन अपवाद में ब्रोमीन जो है ना वो द्रव है। एग्जाम में आता है कि कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन। क्या होता है? एक हम लिखवाते हैं यहाँ पर, एकदम इतना वीवीआई क्वेश्चन है कि बच्चा हर बार गड़बड़ा जाता है। एकदम माइंड में सेट सेट कर लेना अभी कि कभी गड़बड़ाए ना, है ना। देखो देखिए, ये जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, पूछेगा कि कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो पारा। धातु में पारा। कौन ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? याद रखो, वही चीज यहाँ पर है, अपवाद में ब्रोमीन। यानी अधातु अपवाद में कौन है जो द्रव अवस्था में होता है? तो ब्रोमीन। और धातु में पारा। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु में पारा और अधातु में ब्रोमीन। एकदम याद रखना है एकदम माइंड में कि धातु जैसे ही आए पारा और अधातु जैसे ही आए ब्रोमीन, है ना। आगे, धातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है? निम्न। यानी अधातु का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? निम्न। लेकिन धातु का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च। ये अधातु का गलनांक और क्वथनांक समझते हो? गलनांक और क्वथनांक निम्न मतलब कम। समझिए, कम तापमान भी देंगे ना ये गलना शुरू हो जाएगा। कम तापमान भी देंगे ना तो ये गैस बनना शुरू हो जाएगा। आगे आवाज समझ में? चलो इसको सेव कर दो। अधातु क्या होता है? धातु चमकीला नहीं होता है। अधातु में ये भी नहीं होता है। अधातु तन्यता का गुण नहीं पाए जाते। सब हमने पिछला क्लास में देखा है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अधातु का रासायनिक गुण। ठीक है, इसके पहले था धातु का अधातु का भौतिक गुण। अब हम लोग देखेंगे अधातु का रासायनिक गुण। क्योंकि जब धातु और अधातु का अंतर लिखने को रहेगा तो कोई जरूरी नहीं है, एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखिए। रासायनिक गुण से आपको अंतर बताना है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि धातु और अधातु में अंतर लिखना है तो बस आप रासायनिक गुण से लिखो या भौतिक गुण से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, टर्म्स ऑफ कंडीशन, जैसे कंडीशन रहेगा जैसे वहां पर दे रहेगा वैसे आपको लिखना है। अगर रासायनिक रूप में रहे तो रासायनिक विधि से लिखेंगे, भौतिक विधि से रहे तो भौतिक विधि से लिखेंगे। अगर कोई मेंशन ना करे कि भौतिक या रासायनिक तो आपको जो मन इच्छा है जो विधि से आप अंतर कर सकते हो। तो हम लोग आज की क्लास में देखेंगे कि अधातुओं के रासायनिक गुण क्या है। यानी अधातु का जो रासायनिक गुण है वो क्या है समझना है। देखिए, धातु जो है ना, धातु के वायतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन अधातु के वायतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर। यह हाइड्रोजन और हीलियम क्या है? ऐसा धातु है, कोई अधातु है। देखिए, हीलियम तो अधातु नहीं है, हीलियम अधातु ही है लेकिन अक्रिय गैस। क्या है? अक्रिय। देखिए, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर जितने अधातु हैं सबके वायतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4 5 6 7 और 8। कैसे देखें?
मान लेते हैं हम एक अधातु ले लेते हैं क्लोरीन, चलिए ठीक है, कार्बन, और ले लेते हैं सल्फर। इस तरह क्लोरीन की परमाणु संख्या होता है 17, कितना होता है? कार्बन की परमाणु संख्या 6, और सल्फर का परमाणु संख्या क्या होता है? 16 ना, 16 कितना होता है? ये सब क्या है? अधातु। अब इसका हम अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोले निकालने के लिए तो क्या कहोगे? सर पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखा था, हमने 9th क्लास में भी चीज पढ़ाया था। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में हम आंसर 8, 2 8 10, और लास्ट में कितना बचेगा? 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा। कार्बन का पहला में 2 रखिएगा सर, दूसरा में 4 रखिएगा, क्योंकि 4 ही है। ठीक है, हार्डली हम 8 तक रख सकते हैं, तो 8 है ही, तब 4 है ना, बचल है 4 में। 16 का पहला में 2, दूसरा में 8, 8 तो 6। अब देखिए सबके बाह्यतम कक्षा में जो भी अधातु है, सबके बाह्यतम कक्षा में 4 से ऊपर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? 4 5 6 7 8 ऐसे रहेगा तो समझेंगे कि वह अधातु है। और जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो समझेंगे कि वह धातु है। जैसे कुछ धातु का भी आपको बता देते हैं। जैसे धातु की अगर बात करें तो सोडियम धातु है, ठीक है, कैल्शियम धातु है। चलिए 2 पता, सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, कैल्शियम का 20, चलिए 11 का निकालिए, पहले 2, दूसरा में 8, 8 2 10, तीसरा में 1। बताइए धातु है कि अधातु है? यह धातु, क्योंकि वास्तव कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। इसका बताइए 2 8 10 10 10 10 में बचेगा तो 10 नहीं रखेंगे, फिर 8 में रखेंगे तो 10 8 18, फिर इसके बाद क्या आएगा? 2। वास्तव कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2। तो 2 धातु है, क्या धातु है? धातु। जिसके वास्तव कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है उसको कहेंगे कि धातु है। जिसके वास्तव कक्षा में 4 से ऊपर इलेक्ट्रॉन आए तो कहेंगे कि वह, तो ये रासायनिक समझ में आया? और धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं ना, वो हमेशा क्या होता है? अम्लीय। धातु का ऑक्साइड होता है अम्लीय होता है, और धातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय। और धातु का ऑक्साइड जो होता है ना, क्षारीय होता है। अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय। और धातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है। ये याद रखिए, ये दोनों में अंतर दिखाएगा। इसी में अंतर क्या बोल सकते हैं धातु में, कि धातु के बायतम सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है, अधातु के बायतम सेल में 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होता है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ये अंतर दोनों में निकलेगा। अगला, कुछ अधातु जो है ना उसके ऑक्साइड उदासीन भी होते हैं। कुछ अधातु के ऑक्साइड क्या होता है? उदासीन। जैसे जल, जल क्या है? उदासीन। उदासीन का मतलब होता है ना कि टेस्ट हम करेंगे ना उसको, उसमें कोई स्वाद नहीं मिलेगा। जैसे पानी पीते हैं तो पानी का कुछ स्वाद होता है, खट्टा मीठा मीठा कुछ लगे, ऐसा कुछ स्वाद आप बता सकते हैं? पानी का स्वाद कैसा है? स्वाद में स्वाद ही रहे। अगर कलर की बात की जाए तो कलर में कलरहीन रहे, यानी कोई कलर न रहे, वो सब क्या है? उदासीन। जैसे पानी का कुछ कलर बताइए। कोई तो कलर होगा, लाल नीला हरा पीला ब्लू बढ़िया, कैसा कलर का है पानी? कोई कलर नहीं है, वो रंग ही नहीं, तो क्या है? यह उदासीन है। क्लियर? अधातु प्राय जो है ना वो जल से अभिक्रिया नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है कि अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करता ना। अगला, अधातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगा। धातु जल से अभिक्रिया कर रहा था तो हाइड्रोजन, सॉरी, धातु अम्ल से अभिक्रिया कर रहा था तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा था, और धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या करता था? विस्थापित करके, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन देता था, लेकिन हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगा। धातु हाइड्रोजन को विस्थापित करता था अम्ल से अभिक्रिया करके, लेकिन अधातु हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगा।
क्योंकि अधातु का जो गुण है ना वो इलेक्ट्रॉन देना। अधातु सिर्फ लेता है और धातु देता है। कैसे? अधातु का गुण क्या है? लेना ना जी, अरे बोलो ना। और धातु का गुण क्या है? लेना। कैसे हम प्रूव कर देते? एक ऐसा हम रासायनिक फार्मूला लिखते हैं जो इसमें दोनों को, धातु और अधातु। चलिए हम लिखते हैं ए एक सोडियम क्लोराइड का एक फॉर्मूला है, इसको हम लोग कहते हैं साधारण नमक। क्या बोलते हैं इसको? तो इसमें दो तत्व हैं, एक है सोडियम और एक है क्लोरीन। कोई दिक्कत? एक है सोडियम और एक है क्लोरीन। एक देवे वाला है और एक लेवे वाला है, इसीलिए एक देने वाला है और एक लेने वाला है, इसीलिए एक साथ दे। अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाए तो एक साथ रह सकता है कोई आदमी? बोलो, रहेगा जी? एक देने वाला एक लेने वाला कैसे? सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 2, 8 और बोलिए कोई दिक्कत? क्लोरीन की परमाणु संख्या होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 2, 8 और। अब देगा कौन और लेगा कौन? ठीक है, किसी भी एकदम सिंपल सा लैंग्वेज में हम इस बात को ऐसे समझेंगे, कोई भी तत्व जो है ना। अच्छा, आप लोग पढ़ किस लिए रहे हो? कुछ रीजन पढ़ने का कारण, ज्ञान लाभ। तो इतना बार पढ़ दिया कि ज्ञान हो गया? उर्दू पढ़ाई। अगर ज्ञान लाभ पढ़ रहे हो तो मैट्रिक तक कर लोगे तो लगभग सोचने समझने की शक्ति हो जाएगी। ज्ञान हो गया, पढ़े आ गया किताब ना, किताब पढ़े आ गया। कोई भी चीज देखोगे, कहीं जाओगे तो पढ़ लोगे बोर्ड पर कि क्या लिखा हुआ है, उतना तो ज्ञान हो गया तुम्हारे पास। तो पढ़ाई छोड़ सकते हो। इंटर ग्रेजुएशन पीएचडी करने की क्या जरूरत है? जाने का थोड़े सा ज्ञान दिया पढ़ लो, है ना। देखिए, ज्ञान के साथ साथ हम लोगों का एक मकसद रहता है कि नौकरी करना। सारे का मकसद होगा कि नौकरी करना। पिताजी से पूछेगा, पिताजी आपको ये कहेंगे कि बेटा थोड़ा ज्ञान ला थोड़ी पढ़ा है, थोड़ा नौकरी ना पढ़ा। तो मेन मकसद पढ़ाई का लोगों का क्या है? मेन नौकरी। या चलिए नौकरी नहीं, आपको ज्ञान, ठीक है। तो एक कोई ना कोई तो किसी का गोल फिक्स होगा ना कि हमको ये करना, हमको ये करना, हमको ये करना, है ना। तो इस तत्व का मेन मकसद पता है क्या रहता है? कि हमको अष्टक पूरा करना है। क्या पूरा करना है? क्या पूरा करना है? अष्टक। हम लोग इसको कह सकते हैं नौकरी पूरा। यानी तत्व को क्या रहता है? अष्टक पूरा करना। और ये अष्टक पता है कितना से पूरा करेगा? 8 से। कितना से? अब बताओ, इसके बाह्यतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? इसको नौकरी लेने के लिए और के को चाहिए? 7 को। क्योंकि अष्टक पूरा करना है 8 इलेक्ट्रॉन से, बेचारा 1 तक पहुंचल है, ये मत देखना। लास्ट वाला देखना तो अधूरा बेचारा कितना से। इसको नौकरी के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब क्लोरीन को नौकरी के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? अभी दोनों कहेगा ना, सोडियम कहेगा क्लोरीन से भैया तुम्हें देना होगा साथ। सोडियम कहेगा, ये कहेगा ये इससे ए भाई तुम्हारा ये गुण 7 को दे दे। सोडियम का बढ़ता तेज है, थोड़ा चाहो 7 को, हमरा 1 को चाहिए भी आजो ना हमरा के। बोलिए, अरे इसको चाहिए सोडियम को के गो? 7 गो। और इसको के को चाहिए बेचारा के? 1 गो। अच्छा बताइए, 2 ऑप्शन दे हम आपको। एक दे कि घरे आपको जाना है, एगो रास्ता है 7 किलोमीटर होके जाना, और एगो रास्ता है 1 किलोमीटर वाला, कौन अपनाओगे? 7 वाला कि 1 वाला? 1 वाला ना। अच्छा ये बताओ, बढ़िया क्या रहेगा कि सोडियम चल जाए क्लोरीन में कि क्लोरीन चल जाए सोडियम में? सोडियम चल जाए क्लोरीन में, काहे कि बेचारा के एक ही को चाहिए।
तो क्या करेगा कि सोडियम आ जाएगा, क्लोरीन भी एक आ जाएगा यहाँ से। कितना पूरा लिया अपना, बेचारा यहाँ आ गया। यानी ऊपर वाला क्या था, धातु। धातु क्या किया, दिया ना जी। अरे धातु क्या किया, दिया। और अधातु क्या किया, दिया। या धातु का है जिसका 7 इलेक्ट्रॉन था। अब 4 से अधिक रहेगा तो अधातु है ना, तो अधातु की लिया, क्या किया, लिया। ये क्या किया, लिया। इसीलिए ना हम बता रहे हैं कि अधातु सिर्फ लेता है और धातु सिर्फ देता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया एक चीज जी। आगे देखो। अगला है अधातु अंश से, हाँ, इलेक्ट्रॉन नहीं देता है। जैसे देखिए, जैसे ही अधातु कार्बन को लिए हम अम्ल से अभिक्रिया करवाए तो क्या बनेगा, CO2 प्लस SO2 और H2O। देखिए इसमें जो हाइड्रोजन विस्थापित नहीं हो रहा है। हाइड्रोजन अगर विस्थापित होता तो अकेले जाकर हाइड्रोजन ऐसे हो जाता अलग, लेकिन अधातु ऑक्सीजन पे जुड़ा हुआ है, यानी हाइड्रोजन विस्थापित इसमें नहीं है। ये हाइड्रोजन थोड़े है, जल ना है। हाइड्रोजन विस्थापित का मतलब है प्लस में सिर्फ हाइड्रोजन होता है, तब हम विस्थापित कर सकते थे। अब देखो सल्फर जब हम अम्ल से क्रिया करवाएंगे यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से, क्या बनेगा, SO4 प्लस H2O, यानी हाइड्रोजन विस्थापित नहीं। समझ में आया। अगला देखो नोट कुछ, ये पॉइंट समझना है आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, क्या कहता है कि अभी तक कुल तत्व ज्ञात के गो 118, 118 को में 22 तत्व अधातु है। कितने तत्व अधातु है, 22। 22 तत्व अधातु है, इसमें 10 गो ठोस है। क्या है, 10 गो ठोस, एक गो द्रव है और 11 गो। एक गो द्रव में कुछ है और धातु में, एक द्रव में कौन कुछ है, ब्रोमीन। अभी बताए थे, और धातु में एक द्रव में क्या है, ब्रोमीन। 10 गो ठोस है और 11 गो, यानी हम कह सकते हैं कि अधातु मुख्यतः जो है ना वह ठोस और गैस अवस्था में, लेकिन एक अपवाद में द्रव हो जाता है जिसका नाम है ब्रोमीन। कल हम बता रहे थे इस बात को कि अधातु का गुण में हम लिखवाए थे कि अधातु मुख्यतः क्या होते हैं, ठोस और गैस। अपवाद में वो द्रव बनता है, जो क्या है ब्रोमीन। और धातु में द्रव क्या है जी, धातु में द्रव अवस्था में कौन रहता है, पारा रहता है ना। आगे द्रव अधातु क्या है, ब्रोमीन। ठीक है, कुछ ठोस अधातु का उदाहरण जैसे कार्बन। कार्बन क्या है, ठोस है। गंधक क्या है, ठोस है। फास्फोरस क्या है, ठोस है। आयोडीन क्या है, ठोस है। ये सब ठोस का उदाहरण। जैसे कार्बन कैसी अवस्था में रहता है, अरे कोयला, यानी कार्बन कोयला कैसा है, ठोस अवस्था में ना करा। गंधक देखे हो, गंधक नहीं देता है, कोई दुकान दुकान में मिलता है, बड़ा महंगा आता है गंधक भी, थोड़े थोड़े सा लेने जाओ तो 10 रुपये में देगा, है ना, बहुत गंधक महंगा आता है। तो गंधक यानी सल्फर, फास्फोरस ठोस अवस्था में, आयोडीन सब लोग देख रहा है ठोस अवस्था में। अब है गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला अधातु क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, मिथेन और आर्गन। अगर आपको कहे घर से ये HW रहेगा, धातु और अधातु में अंतर दोनों गुण से लिखना है। भौतिक, पहले भौतिक वाला से लिख लीजिएगा, फिर रासायनिक वाला से लिखा जाएगा। आपको नहीं लिखाएगा जी, अरे दोनों में से कंपेयर कर करके लिख देना। भौतिक वाला तो इसी याद हो गया होगा, भौतिक वाला तो सबको याद हो गया होगा। धातु, सबसे पहले धातु में क्या, धातु चमकीला होता है और धातु चमकीला नहीं होता है। धातु विद्युत का सुचालक होता है और धातु विद्युत का सुचालक नहीं होता है। धातु धातु में आवर्त का गुण होता है और धातु में आवर्त का गुण नहीं होता है। धातु में विशेष प्रकार की आवाज होती है, अधातु में विशेष प्रकार की कोई आवाज नहीं। धातु तन होता है, अधातु तन नहीं होता है। ये सब आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है, लिखा जाएगा। बाकी कितना बोलिए